जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था प्रेडिकेट। मैंने उस दिन सेंटेंस बताया था, सेंटेंस के पार्ट में बताया था, सब्जेक्ट का पार्ट बताया था सारे। और उसी दिन मैंने बताया था कि आज हमारा टॉपिक जो होगा, अगला टॉपिक वो प्रेडिकेट का होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस मैंने बताया था कि राम इज अ गुड बॉय। ये हमारा एक सेंटेंस है। मतलब हमने बताया था कि शब्दों का वह समूह जो कोई अर्थ स्पष्ट करता हो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा पूरा सेंटेंस बना है ये हमारा अर्थ स्पष्ट करता है, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। मैंने बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की पहचान मैंने बता दी थी। तो सब्जेक्ट की पहचान करने के बाद जो बाकी जो बचता है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। क्लियर? यहां तक मैंने बता दिया था। आगे का जो टॉपिक है वो हम आज देखते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा प्रेडिकेट के पार्ट्स, उसको आज हम देखते हैं। तो प्रेडिकेट मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था कि राम इज ए गुड बॉय, तो उसमें जो इज गुड बॉय में दो पार्ट हुआ था, जिसमें इज वर्ब है और बाकी जो बचा वो ऑब्जेक्ट है। वर्ब भी जो हमारे होते हैं वो हमारे दो भाग के होते हैं, मतलब दो तरह के होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब आते हैं। वहीं मेन वर्ब में हमारा गो, कम, बिकम ये सब आते हैं। वहीं पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेन हमारा जो होता है वो हमारी पहचान होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि कौन कौन सा होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सिंपल सा बात है, जो नॉन लिविंग होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो हमारा लिविंग होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें अ बुक, अब सॉन्ग ये सब, और उसमें मी, हिम ये सब। अब कहीं कहीं पे होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जांपल जैसे है कि he sang a song for me। he sang a song for me। अब इसमें ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट और बाकी जो बचा हमारा ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है ये हमारा हो गया वर्ब, और वर्ब वो भी कौन सा, मेन वर्ब। और बाकी ये जो बचा ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें पहचानना है कि हमारा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि ये हमारा नॉन लिविंग है
तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। यहाँ पे कोई समस्या नहीं हुई कि यहाँ पे लिविंग हुआ तो ये हुआ और नॉन लिविंग हुआ तो ये। अब एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि gave me a cow। अब यहाँ पे हमारा जो प्रेडिकेट है ये हुआ पूरा प्रेडिकेट, और उसमें से ये वाला पोर्शन हो गया हमारा वर्ब। अब इन दोनों में हमें पहचान करनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सारे हैं लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए एक पहचान होता है कि अगर हम इसमें प्रश्न पूछें, और प्रश्न क्या पूछें, क्या, एक एक देखिए, क्या यानी कि वाट करके हम प्रश्न पूछें तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा, मतलब जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वहीं पे हम अगर किसको, मतलब ये लगाएं, मतलब किसको, अगर ये लगा के हम प्रश्न पूछें और जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधी सिंपल बात है। अगर हम इनमें यहाँ पे अगर हम वाट लगाते हैं और जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर हम whom लगाते हैं मतलब किसको, तो वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर में देख लीजिए कि he gave me a cow, तो हम प्रश्न पूछें what he gave me, मुझे उसने क्या दिया। जैसे यहाँ पे इसका जो हिंदी हुआ, उसने मुझे एक गाय दी, ये हुआ। अब इसमें हम प्रश्न पूछते हैं उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, तो हमारा ये आया उसने मुझे गाय दी। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, और उसने गाय किसको दी, मतलब किसको, तो ये जो हमारा आया ये हमारा हो गया, जब ये किसको आया प्रश्न पूछने पे तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तक किसी को कोई समस्या? चलिए आगे दे लेते हैं। तो हमारा आज ये जो टॉपिक था प्रेडिकेट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब पूरा मेरा जो सब्जेक्ट का सेंटेंस का टॉपिक था, सेंटेंस का जो हमारा टॉपिक था वो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। ये अगली टॉपिक जो रहेगी वो हमारी रहेगी पार्ट ऑफ स्पीच की। ये ग्रामर का पोर्शन बता रहे हैं हम, ग्रामर का पोर्शन, ग्रामर याद रखिएगा, ग्रामर का जो पोर्शन होता है और वो जो ट्रांसलेशन का पोर्शन होता है, ये हमारा है ग्रामर का पोर्शन। और ट्रांसलेशन का पोर्शन आपको पता है हमने हैज हैव तक करवा दिया था। तो ट्रांसलेशन का पोर्शन जो शुरू होगा वो हमारा होगा इट ऑब्लिक देयर, ये हमारा शुरू होगा। तो वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल हमारा जो पहला टॉपिक है सेंटेंस, यहाँ से ये टॉपिक हमने इसलिए बताया कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन उससे पहले जो आपको कल वीडियो मिलेगा, आज 12 है, 12/08, जो कल वीडियो मिलेगा
वो आपको मिलेगी NEP, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस पे रहेगा हमारा टॉपिक। तो मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इन कुछ दिनों में हम वीडियो अपलोड नहीं करवाएं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो वीडियो रहे वो आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ हेल्थ इशू के कारण हम नहीं दे पाते हैं, यही समस्या है। तो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोगों को हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। फिलहाल जो हमारा कल का जो वीडियो रहेगा वो हमारा यही रहेगा NEP का। और एक जरूरी बात ये है कि हम आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है। फिलहाल ये हमारा कंपटीशन लेवल का चल रहा है, ये आप सेकेंड सेमेस्टर में भी काम आपको आ सकता है। जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में है, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें कॉमन है।